की अपनी बात रखेंगे जोरदार तालियों के साथ। दो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें श्री अल्लाह गंगा जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आप सभी का कि एक ऐसे मुद्दे पर जिससे हरियाणा का युवा जुड़ा हुआ है, उस मुद्दे पर आज आप आवाज उठाने के लिए यहां पहुंचे हैं। हमारे बहुत से युवा साथी जो इस सीईटी की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिनका सीईटी का एग्जाम है, वो सारे आसपास में बैठे हुए हैं इस पूरे पार्क में। सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार सारे यहां आ जाएं और उन तक ये बात पहुंचाने के लिए कि यहां पे आना है, आपको एक जोरदार नारा लगाना पड़ेगा। इतना जोरदार नारा कि वो सारे साथी जो इस पार्क के किसी भी कोने में हैं, उन तक आपकी बात पहुंचे और वो सारे के सारे यहां पे आ जाएं। उसके लिए आपको एक जोरदार नारा लगाना पड़ेगा। कितनी ताकत के साथ? जितनी ताकत से मैं लगाऊंगा उतनी ताकत से लगा दोगे? लगा दोगे? जवाब दे दोगे? ठीक है, फिर मुट्ठी बंद। भारत माता की, भारत माता की, देखो आपकी आवाज सुन के कैसे पूरा रेला चला आ रहा है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये सारे के सारे साथी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आपका इंतजार है। सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ सारे, नहीं तो पीछे वालों को दिखाई नहीं देगा। फिर बैठ जाओ सारे। हमारे जिला अध्यक्ष जून के वजीर डांडा जी पहुंच गए हैं अपने साथ पूरा लाभ लश्कर लेके। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी साथी आए हैं सब आ जाओ आगे। सारे बैठ जाओ, सारे जो जहां पे बैठ जाओ, घास लगी हुई है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ सारे, सारे बैठ जाओ। ये युवा साथी कुछ पूछे, ये भी इधर आ जाओ। आपके ही काम की बात हो रही है, ये भी इधर आ जाओ। ये बुजुर्ग कुछ पीछे खड़े हैं, वो भी आ जाओ जी यहीं पे, वो भी आगे आ जाओ। आपके बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे। जितने युवा साथी यहाँ पे सारे सेट हो जाए तो बता देना, सारे जब बैठ जाए तो बता देना। जितने भी युवा साथी यहां पर आए हुए हैं, मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ऐसा मत समझना कि आज आम आदमी पार्टी ने एक बार आपके हक के लिए आवाज उठाई है। आज हमने सिर्फ चिंगारी लगाई है, चिंगारी। जब ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, हम करो या मरो का काम करते हैं। हम कभी भी नाम के लिए आंदोलन नहीं करते। जिस राह पे चल पड़े हैं उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। आज जितने युवा साथी यहां पर हैं उनको ये आश्वासन और भरोसा देना चाहता हूं, आप सब लोग सिर्फ हमारी आवाज का साथ दे देना। हमारे साथ जहां हम जा रहे हैं वहां खड़े हो जाना। इस सरकार को मजबूर कर देंगे कि चुनाव से पहले पहले 1,80,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दे। ये जो नारा है, ये हम कल परसों बैठे सोच रहे थे कि स्लोगन क्या होना चाहिए, जो आंदोलन हम कर रहे हैं उसके लिए नारा क्या होना चाहिए। तो हमें जो समझ में आया, पूरे हरियाणा के युवाओं की आज एक ही आवाज है। क्या है वो आवाज? नौकरी दो खट्टर सरकार, नौकरी दो। चुना इसी के लिए था आप लोगों को। तो एक बार मेरे साथ इस नारे को बुलंद कीजिएगा। युवाओं की एक आवाज, युवाओं की एक आवाज। नौकरी मांग रहे हैं और इस सरकार से भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। और इनके भरोसे नहीं बैठे। अगर सरकार चलानी हो 1 साल तक तो 1,80,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं। युवाओं को बुलाकर के उन सरकारी पदों को भरिए, वरना हमने बहुत साफ साफ कहा है, ये सारे युवा तैयार बैठे हैं, आपकी सरकार पलट देंगे।
और आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो आते ही 1,80,000 सरकारी पद भरेगी। सबसे पहले ये काम करेंगे। और हवा में बात नहीं करने की आदत आम आदमी पार्टी की। पंजाब के अंदर करके दिखाया है। कोई ऐसी सरकार नहीं हुई आजाद हिंदुस्तान में जिसने 1 साल के अंदर 50,000 युवाओं को नौकरी दी हो, वो भी चुनाव के बाद के 1 साल के अंदर। सारी सरकारें इंतजार करती हैं कि जब चुनाव आएगा उससे 1 साल पहले नौकरी देनी शुरू करेंगे। ये खट्टर सरकार भी यही तमाशा कर रही है आज भी, लेकिन इनकी जुबान से निकलता है तो कहते हैं 30-40 हजार नौकरी देंगे इस 1 साल के अंदर। क्यों खट्टर साहब? 1,80,000 सरकारी पद खाली हैं, 38,000 नौकरी तो सिर्फ शिक्षा विभाग में स्कूलों में पद खाली हैं। बाकी की नौकरी अपने घर लेके जाओगे क्या? इसी दुनिया में सब कुछ रहना, हम बचपन से सुनते आए हैं, कुछ साथ नहीं जाना। तो ये नौकरी कहां लेके जाएंगे खट्टर साहब? ये बीजेपी सरकार इन नौकरियों को कहां लेके जाएगी जो बाकी की नौकरी बची हैं? और जब तक सरकारी पद भरते नहीं तब तक सही तरीके से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सारा सरकारी प्रशासन कैसे चलेगा? इन्हीं युवाओं के दम पे जिनको सरकार पद देती है, इन्हीं युवाओं के दम पे ये पहिया घूमता है इस पूरी सरकार का। इस पूरी सरकार का पहिया इसीलिए रुक गया क्योंकि इन युवाओं को नौकरी देनी बंद कर दी इस सरकार ने। धोखा किया युवाओं के साथ। कभी कहते 2000 टीचर्स का वो लेटर भेज दिया था घर पे, उसको वापस ले लिया, बोले दोबारा करेंगे दोबारा करेंगे। क्यों भाई? कोई बच्चों का खेल चल रहा है क्या कि नौकरी दे दी फिर वापस ले ली? कोई इश्तिहार निकाल दिया, बोलते नाना गड़बड़ हो गई वापस ले लो। अभी वो सीईटी का परीक्षा लेने वाले थे, विभागीय परीक्षा लेने वाले थे, बोले नहीं नहीं पहले तो 22-23 को होनी थी मेरे ख्याल से, फिर उसके बाद बोले 1 तारीख को। अब कह रहे हैं कि नाना 15 के बाद कराएंगे। क्यों भाई? 9 साल से 8 साल से सरकार में बैठ के घास छील रहे हो क्या? क्या किया अभी तक जो तैयारी नहीं कर पाए? और अगर तैयारी नहीं थी तो पद निकाले क्यों थे? और अगर पद निकाल दिए तो परीक्षा करा क्यों नहीं पा रहे? ये सीधा सवाल हमारा इनसे है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि अंदर खाने हमको पता है युवाओं को चक्कर कटवा रहे हैं, बरगला रहे हैं, सिर्फ उनको धक्के खिलवा रहे हैं। इधर टेस्ट रख देंगे, उधर टेस्ट रख देंगे। युवा बसों में चढ़ चढ़ के, ट्रेनों में चढ़ चढ़ के धक्के खाते हैं। उसके बाद भी कह देते नहीं नहीं ये दोबारा निकालेंगे एडवर्टीजमेंट, ये ठीक से नहीं हुआ। और लॉजिक नहीं समझ में आता, तर्क नहीं समझ में आता इनकी बात का। 1,80,000 सरकारी पद खाली हैं, 3.5 लाख योग्य बच्चे जो इन्होंने टेस्ट रखा। बच्चों ने नहीं कहा ये टेस्ट रखो, इन्होंने कहा नाना पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट रखेंगे, योग्यता परीक्षा रखेंगे। जो इसको पास करेगा उसको मानेंगे कि ये योग्य उम्मीदवार है, नौकरी करने के लायक है। 3.5 लाख बच्चे सीईटी का एग्जाम पास करके घर पे बैठे, मतलब 3.5 लाख युवा हरियाणा के अंदर सरकारी नौकरी पाने के लिए योग्य हैं, उसकी परीक्षा को पास कर चुके हैं। उसके आधे यानी 1,80,000 पद खाली हैं। हर पद के पीछे 2-2 नौजवान इंतजार कर रहे हैं, परीक्षा पास करके बैठे हैं, लेकिन इतनी निकम्मी सरकार है कि उनको मौका नहीं दे रही। इसलिए हम कह रहे हैं ये झंझुने पकड़ाने बंद करो। युवाओं से भी मैं अपील करता हूं, ये छोटी लड़ाई लड़ना बंद करो। कभी 100 पद उधर निकाल देते हैं, कभी 200 पद उधर निकाल देते हैं, हम लोग धक्के खाते फिरते हैं, उसके पीछे हजारों बच्चे। 1,80,000 सरकारी पद खाली हैं, इससे एक पद भी कम भरेंगे तो हमें मंजूर नहीं। सारे सरकारी पदों को चुनाव से पहले पहले भरो। क्यों नहीं हो सकता? और ये सिर्फ जख्म पे मलहम लगेगा। 25 लाख युवा रोजगार हैं हरियाणा के अंदर, बेरोजगार हैं 25 लाख युवा। जिस प्रदेश के अंदर 25 लाख युवा बेरोजगार बैठे हों, बम के ऊपर बैठा है हरियाणा, विस्फोटक के ऊपर बैठा हुआ है हरियाणा। जिस राज्य की युवा पीढ़ी के 25 लाख बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं, उसका क्या भविष्य देखते हो? उसका क्या भविष्य उस प्रदेश का? हरियाणा को बर्बादी की कगार पे लाके खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इसको जड़ से उखाड़ेंगे, जड़ से उखाड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को।
और अगर खैरियत चाहते हो, अपनी जमानत बचाना चाहते हो, थोड़ी बहुत शक्ल अपनी ठीक रखना चाहते हो, ये चाहते हो कि गांव में घुसने दें लोग इनको, युवा इनको गांव में आने दें, कम से कम वोट मांगने दें, तो 1,80,000 सरकारी पद चुनाव से पहले पहले भरने पड़ेंगे। ये इनकी योग्यता परीक्षा है। ये सब बच्चों के लिए सीईटी का एग्जाम कराते हैं ना, खट्टर साहब के लिए सीईटी का एग्जाम हम कराएंगे। खट्टर साहब के लिए सीईटी का एग्जाम इस प्रदेश के 25 लाख युवा कराएंगे। खट्टर साहब, चुनाव लड़ने के लिए आप योग्य हो, पहले साबित करके दिखाओ। 1,80,000 पद दिए तो योग्य हो, नहीं तो नहीं हो। 1,80,000 नौकरी दे पाए तो चुनाव लड़ने के योग्य हैं, वरना चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। बाद में ये मत कहना कि गांव में घुसने नहीं दिया गांव के युवाओं ने। बाद में ये मत कहना कि जूतों की माला लेके लोग इंतजार कर रहे थे जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए, क्योंकि आग जल रही है युवाओं के अंदर, आक्रोश है, भयंकर भयंकर आक्रोश है। यहां भी आ रहा था तो उससे पहले बहुत सारे युवाओं से फोन पर बात हुई। कई युवाओं ने ये कहा कि जी सूचना नहीं पहुंच पाई। हजारों युवा तो कैथल के अंदर ऐसे बैठे हैं जो इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं। जो भी टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी इस बात को सुन रहा है, मैंने पहले भी कहा है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। ये आप तक मैसेज पहुंचाने के लिए ही आज हमने हरियाणा में 4 जगहों पर यह विरोध प्रदर्शन किया है। आगे चल के इसी मुद्दे के ऊपर इतने बड़े आंदोलन करेंगे हरियाणा के अंदर। 25 लाख युवा सड़क पे आके हमारे साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। देखते हैं कहां तक भागेगी ये बीजेपी की सरकार, देखते हैं कहां तक भागती है ये बीजेपी की सरकार। और क्या मांग रहे हैं इनसे? कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं इनसे। योग्यता परीक्षा पास की है बच्चों ने। यहां पे प्रदीप बैठे हैं, प्रदीप ने केस कर रखा है, इधर आ गया हो प्रदीप। प्रदीप ने केस कर रखा है कोर्ट के अंदर कि अलाउ करना चाहिए, 4 गुना बच्चों को बिठाएंगे। कह रहे हैं अगर 100 पोस्ट निकलेंगी तो 400 बच्चों को उसके लिए बुलाएंगे टेस्ट देने के लिए। तो फिर ये सीईटी का एग्जाम क्यों लिया था? ये सीईटी का एग्जाम योग्यता जांचने के लिए लिया था ना। योग्यता जांच ली, 3.5 लाख बच्चे योग्य हैं। अब कह रहे हैं उनमें से भी सिर्फ जितनी पोस्ट होंगी उसके 4 गुना बुलाएंगे। ठीक है खट्टर साहब, आपकी भी बात मान ली। 1,80,000 का 4 गुना कर लो और जो सीईटी की वेटिंग लिस्ट में भी उन बच्चों को भी एग्जाम देने के लिए बुलाओ, सब बच्चों को बुलाओ। ये तमाशा मत करो कि 100 पोस्ट एक बार निकालोगे 400 बच्चों को बुलाओगे, 500 पोस्ट एक बार निकालोगे 2,000 बच्चों को बुलाओगे, और इन पोस्ट में फिर बाद में 4 गुना बुला के। ये पूरी साजिश समझना नौजवानों, ये पूरी साजिश समझना खट्टर सरकार की। ये साजिश है। जितने पद निकालेंगे वो भरेंगे नहीं किसी भी हालत में। ये चाहते हैं कि युवा कोर्ट में चला जाए, मामला आगे लंबित हो जाए। अब कोर्ट में चले गए तो बोले ये सुलझाना पड़ेगा, मामला आगे लेके जाओ। कोई अगर नौकरी की भर्ती पूरी हो गई, आज गारंटी ले लो इस बात की, अगर 100 पोस्ट निकलेंगी तो उनमें से सिर्फ 50 भरेंगे, 50 खाली रहेंगी पोस्ट, वापस चली जाएंगी, कहेंगे दोबारा इसके लिए एग्जाम लेंगे। क्यों? 100 पोस्ट भरने के लिए आप सिर्फ 400 बच्चों को बुला रहे हो। फिर कहोगे ये टेस्ट पास नहीं कर पाए, सिर्फ 50 बच्चे इनमें से पास कर पाए, और उसके बाद बहाना बना के बाकी की 50 पोस्ट को वापस भेज देंगे कि इसके लिए दोबारा से एग्जाम करेंगे। क्या डर है आपको? जब युवा संघर्ष करने को तैयार है, जब युवा कंपटीशन में बैठने के लिए तैयार है, आपके एक बार टेस्ट लेने के बाद दोबारा टेस्ट देने को तैयार है, तो उन 100 पोस्ट के लिए अगर 1,000 युवा आना चाहते हैं या 2,000 युवा आना चाहते हैं, उनको आने क्यों नहीं देते? उनको आने दीजिए, कंपीट करने दीजिए। और जब तक आपको 100 बच्चे ना मिल जाएं, तब तक आप सारे बच्चों के लिए कंपटीशन खोल दीजिए। वो अपना हक अपने आप ले लेंगे, आपसे एग्जाम पास करके ले लेंगे। इतना भरोसा है हरियाणा के युवाओं पे हमको। दूसरी बात, ये तो उन बच्चों के लिए संघर्ष चल रहा है जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया, जो भी एलिजिबिलिटी थी उसको पास कर लिया, लेकिन हरियाणा के अंदर हमारी अगली पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश खट्टर सरकार कर रही है। इस साजिश को भी समझना बहुत जरूरी है।
और ये इन युवा साथियों को, जो 25 लाख युवा इस प्रदेश के हैं, उनको समझाने के लिए ये बात बोल रहा हूं। जो आपके साथ हुआ, आपके छोटे भाई बहन के साथ वो ना हो, आपकी अगली पीढ़ी के साथ वो ना हो। इसलिए ये लड़ाई लड़ना आप सबका कर्तव्य है, सारे युवाओं का कर्तव्य है। कौन सी लड़ाई है? 26 लाख बच्चे पढ़ते हैं हरियाणा के सरकारी स्कूलों में। कितने? 12वीं पास करते हैं सिर्फ 8 लाख बच्चे। कितने? 12वीं पास की बात कर रहा हूं, ग्रेजुएशन अभी छोड़ दो। 18 लाख बच्चे या तो 12वीं से पहले फेल हो जाते हैं या पढ़ाई छोड़ देते हैं। सोचो हमारे हरियाणा का भविष्य, हरियाणा का भविष्य सोच के देखिएगा। 18 लाख बच्चे 12वीं पास नहीं कर पाते। आप लोग तो नौकरी के लिए एलिजिबल हो, टेस्ट दे रहे हो, तब संघर्ष करवा रहे हैं आपसे। वो बच्चे तो पता नहीं कहां रोल रहे हैं, कोई नशे की लत में जा रहा है, कोई क्राइम में जा रहा है, कोई पता नहीं कहां पे गलत संगत में फंस रहा है। 12वीं पास नहीं कर पा रहे 18 लाख बच्चे। ये घूम फिर के हमारे इस समाज का हिस्सा है। कोई ये मत समझना पता नहीं किसके बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे। घूम फिर के आपको ही भुगतना पड़ेगा, आपके पड़ोस में होगा, आपके परिवार में होगा, कहीं ना कहीं समाज का हिस्सा है ये 18 लाख बच्चे। अगर ये जीवन में सेट नहीं हुए, ठीक जगह पे नहीं गए, तो आप लोगों को सबको भुगतना पड़ेगा। कोई ये मत सोचना घर का दरवाजा बंद करके मैं सुरक्षित रह जाऊंगा, कोई नहीं रहेगा। ये आपके आसपास के बच्चे हैं सारे। इसलिए पहली लड़ाई लड़ रहे हैं आप 25 लाख युवाओं के लिए, जिनको इन्होंने बेरोजगार बना के रख दिया। दूसरी लड़ाई उसके साथ साथ लड़ेंगे इन 18 लाख बच्चों के लिए कि सरकारी स्कूल अगर आज अच्छे होते, इनकी व्यवस्था अच्छी होती, ये बच्चे भी पढ़ लिख के अपना रोजगार अपने आप तलाश सकते थे, अच्छी नौकरियों पे जा सकते थे, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नौकरी कर सकते थे। लेकिन आपने इनको इस लायक नहीं बनने दिया। तो आज का यह आंदोलन की शुरुआत, आगाज बहुत अच्छा है। आप सैकड़ों की तादाद में यहां पर पहुंचे हैं। बहुत सारे युवा साथियों ने हमसे संपर्क किया कि आगे आप जब भी इस आंदोलन को बढ़ाएंगे हम आपके साथ जुड़ेंगे। यह आगाज बहुत अच्छा है। इसका अंजाम ऐसा होगा कि सारे युवाओं को रोजगार की गारंटी होगी। ये सरकार दे दे तो ठीक। आज कह के जा रहा हूं आपके बीच में, ये सरकार दे दे तो ठीक, नहीं तो आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद पहला काम ये होगा कि कोई भी युवा बेरोजगार अपने घर के अंदर नहीं बैठे। पहला काम होगा। तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हरियाणा प्रदेश का एक एक युवा किसी काम धंधे में नहीं लग जाता। हरियाणा प्रदेश का एक एक युवा हरियाणा की तरक्की में अपना योगदान नहीं देने लगता, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। इन लोगों की तरह नहीं है कि एक बार सरकार बन जाए तो अपने एसी दफ्तरों में बैठ जाओ। और एक बात और मेरी ध्यान से सुन लो, ये आखिरी बात है, उसके बाद चलेंगे हम शहर के अंदर मार्च करेंगे ताकि हम बता सकें लोगों को भी किस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं। ये जितनी जिम्मेदार इस स्थिति के लिए भारतीय जनता पार्टी है, जितनी जिम्मेदार इस स्थिति के लिए खट्टर सरकार है, उतनी ही और उससे ज्यादा जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी भी है। किसी भुलावे में मत रहना आप लोग, किसी भुलावे में मत रहना। जब 8 साल तक ये प्रताड़ित कर रहे थे युवाओं को, जब 8 साल तक खट्टर सरकार युवाओं को परेशान कर रही थी, रोजगार के लिए तड़पा रही थी, उनको दर दर भटकने पे मजबूर कर रही थी, तब कांग्रेस पार्टी के नेता एसी कमरों में सोए हुए थे। विपक्ष का पहला कर्तव्य है कि जब भी जनता को जरूरत हो, मजबूत तरीके से आवाज को बुलंद करके सरकार को मजबूर करे। जैसे आज हम कह रहे हैं, सरकार को मजबूर करेंगे कि उनको नौकरियां ज्यादा से ज्यादा देनी पड़े, और 1,80,000 से एक भी कम दी, सरकार जाना तय है, पलट के हम देंगे, ये भी कह रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी अगर पिछले 8 साल में संघर्ष करती, अगर विपक्ष की भूमिका निभाती, तो आज युवाओं की यह स्थिति नहीं होती। लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिए, जिसको आप लोगों ने मुख्य विपक्षी दल बना के भेजा हरियाणा के अंदर, उनकी पार्टी को अभी अमित शाह आए थे पिछले दिनों, कांग्रेस पार्टी को पता नहीं क्या क्या गाली दे गए, बोले ये धोखेबाज हैं, डकैत हैं, पता नहीं डी 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 कुछ कह रहे थे, कई सारे डी गिनवा दिए। पत्रकार साथी गए भूपेंद्र हुड्डा जी के पास, बोले जी कांग्रेस को कई सारी गाली दे गए अमित शाह जी, आपका क्या कहना है इस पे? बोले हाँ हाँ हाँ, अमित शाह जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अच्छा, अमित शाह जी आपके अच्छे मित्र हो गए। ये कुछ दिन पहले वो वीडियो सारे हरियाणा ने देखा, सोनिया गांधी जी कांग्रेस की नेता साइड में खड़ी रह गई और
भूपेंद्र हुड्डा जी मोदी जी के साथ गलबैया कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे। सारे हरियाणा ने वो वीडियो देखा। सबके मन में ये शक है कि बीजेपी के साथ सेटिंग क्या है भूपेंद्र हुड्डा जी की, क्या सेटिंग है। 8 साल से क्यों नहीं बोले हरियाणा के अंदर, मुद्दा क्यों नहीं उठाया। अब जब चुनाव नजदीक है, अब नौटंकी क्यों कर रहे हैं कि हम कोई मुद्दा उठा रहे हैं। 8 साल आप विपक्ष में थे। ये दोनों चीजों को अगर मिला के देखो क्या तस्वीर बनती है। भाई अमित शाह जी से तुम्हारी दोस्ती हो गई, मोदी जी तुम्हारे दोस्त हो गए। हरियाणा का युवा क्या करे, दीवार में जाके सिर फोड़ ले अपना, क्या करे। आपको विपक्ष बना के भेजा था ताकि आप उस युवा की, बेरोजगार की आवाज उठा सको, और आपने सत्ता पक्ष के साथ दोस्ती कर ली, यानी जनता के साथ दगाबाजी की। इसी का परिणाम भुगत रहे हैं हम लोग। हमने सोच समझ के अपने नेता नहीं चुने, अपनी पार्टियां नहीं चुनी, इसी का परिणाम भुगत रहे हैं आज के दिन कि ये सरकार अपनी मनमानी कर रही है। विपक्ष अपने इसी कमरों के अंदर बैठा हुआ है, संघर्ष करने के लिए युवाओं को छोड़ दिया सड़क के ऊपर। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये वजीर जी कह रहे हैं मजबूरी थी उसकी, कह रहे हैं मजबूरी थी उसकी। क्या मजबूरी थी। बीजेपी जब सरकार में नहीं थी तो कहती थी हुड्डा साहब ने बहुत भ्रष्टाचार कर रखे हैं, कांग्रेस पार्टी ने बहुत भ्रष्टाचार कर रखे हैं। कोई केस हुआ तो नहीं, कोई जांच हुई तो नहीं, पुलिस उठा के तो नहीं लेगी भूपेंद्र हुड्डा जी को। हमारे नेताओं के खिलाफ तो कोई चलते फिरते कागज पे कुछ लिख के दे दे तब भी गिरफ्तार कर लेते हैं। ये जो अमित शाह जी आए अभी रैली करने के लिए, सिरसा के अंदर 130 लोगों को हिरासत में ले लिया, 130 लोगों को एक ही शहर के अंदर। हमारे सारे कार्यकर्ताओं को घर में नजरबंद कर लिया। ये अभी यहां गडकरी जी आए सोनीपत में, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। हमारे कार्यकर्ता सिरसा में चले गए थे खट्टर साहब के प्रोग्राम में, बोले आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता इसको पकड़ो, इसको पीटो। अभी अभी अनुराग ठाकुर आए थे बीजेपी का कार्यक्रम करने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको काले झंडे दिखाए क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी और बड़े बड़े प्रोग्राम करने का दावा कर रही है, ड्रामा कर रही है। ये कांग्रेस वाले क्यों नहीं गिरफ्तार होते कभी, ये कांग्रेस वाले क्यों नहीं काले झंडे दिखा रहे कहीं भी बीजेपी को। ये क्या सेटिंग है कि जब जरूरत पड़े, बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाए, टीवी पे एक बयान दे दो और उसके बाद कहो हा 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 अमित शाह जी मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये हरियाणा के युवाओं को बर्बाद करने की साजिश इन दोनों पार्टियों ने मिलजुल के रची है। ये सोचते हैं एक बार ये पार्टी प्रताड़ित कर लेगी, जब परेशान हो जाएंगे तो कहां जाएंगे, हमारे पास आएंगे, जब हमसे परेशान हो जाएंगे इनके पास जाएंगे। इनकी लेकिन ये सेटिंग टूट गई जब से आम आदमी पार्टी मैदान में आई है। इनको समझ नहीं आ रहा कि अब युवाओं के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए एक विकल्प बन गया है। अब ये पार्टियां कहां जाएं, क्या करें, इनको समझ नहीं आ रहा। इसलिए सारे लोग बौखलाए हुए हैं, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी बौखलाए हुए हैं। तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा हरियाणा हमारे साथ खड़ा है, पूरा हरियाणा युवाओं के साथ खड़ा है। इतनी ताकत के साथ इस आवाज को बुलंद करेंगे कि उनकी सारी कुर्सियां, चाहे वो सत्ता पक्ष में बैठे हुए नेताओं, चाहे वो विपक्ष में बैठे हुए नेताओं, इनकी कुर्सियां डगमगा जाएंगी, इनकी कुर्सियां हिल जाएंगी। आप सब लोग मेरे साथ आवाज बुलंद करके बताना कि कितने मजबूत इरादे इस आंदोलन को आगे ले जाने के आप लोगों के हैं। और उसके बाद सारे साथी, एक भी साथी यहां से सीधा नहीं जाएगा वापस। आधा किलोमीटर का पैदल मार्च करेंगे, शहीद स्मारक तक जाएंगे, आधा किलोमीटर होगा मुश्किल से, यहां से पैदल मार्च करेंगे। सारे साथी शहीद स्मारक पे श्रद्धांजलि अर्पित करके वहां से वापस अपने घर जाएंगे। और जब अगला घोषणा इस आंदोलन की होगी, अगली घोषणा, तो फिर से सारे साथी एकजुट होंगे। एक बार भारत माता का नारा लगाना मेरे साथ जोरदार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सभी साथी